Welcome future nurses and NORCET warriors in the series of NORCET Fact by Suman, your NORCET guide. So students, आज हम यहाँ जानेंगे कि NORCET एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एडवांस नर्सिंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उनको कैसा अप्रोच होता है, उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ये सब जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर. सो देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन विच इज सिनेरियो बेस्ड इंटरवेंशनल क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन सारे के सारे पेशेंट के कंडीशन पे बेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पेशेंट विथ COPD एंड हैविंग confusion and restlessness, what should the nursing intervention for the patient first? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन कि हम सबसे पहले पेशेंट को सेडेटिव एडमिनिस्टर करेंगे. सेकेंड ऑप्शन विल बी कि हम पेशेंट के रेस्पिरेटरी रेट को चेक करेंगे. थर्ड ऑप्शन विल बी हम पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देंगे. एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी हम पेशेंट के लिए फिजिशियन को तुरंत बुलाएंगे. सो द करेक्ट अप्रोच फॉर दिस नर्सिंग इंटरवेंशन विल बी कि हम सबसे पहले प्रायोरिटाइज करें, फॉलो करें ABC, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को. तो सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा चेक द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ द पेशेंट. सो फॉलो द सेकेंड क्वेश्चन जिसमें आता है इंटरवेंशनल और प्रायोरिटाइज बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें हम पेशेंट की कंडीशन और उसकी सिचुएशन के हिसाब से इंटरवेंशंस लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी पेशेंट, विच पेशेंट शुड द नर्स गिव द केयर फर्स्ट. तो पहला पेशेंट आपके पास ऐसा है, a 60-year-old patient with post-op and pain. Second patient is a patient with diabetes and having blood sugar level 120. थर्ड पेशेंट विल बी जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, साथ ही साथ में उस पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन 88% है. एंड द फोर्थ पेशेंट इज आस्किंग फॉर डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन. तो इस कंडीशन पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा अ पेशेंट हु इज हैविंग अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड सैचुरेशन ऑफ 88%. क्यों? क्योंकि ये पेशेंट अर्जेंट है और प्रायोरिटी बेस्ड. द थर्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस कि इंटरवेंशन बेस्ड क्वेश्चंस या फिर एविडेंस बेस्ड क्वेश्चंस. तो इन क्वेश्चंस में हम पेशेंट की सिचुएशन के हिसाब से नर्सिंग इंटरवेंशंस लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी एडमिनिस्टर्ड IV furosemide टू अ पेशेंट, व्हाट शुड द नर्स मॉनिटर फर्स्ट? तो आंसर होगा पोटेशियम का लेवल, साथ ही साथ में यूरिन का आउटपुट. तो ये सारे क्वेश्चन नर्सिंग के क्लिनिकल बेस्ड इंटरवेंशन पे डिपेंड करता है. लेट्स मूव टू द फोर्थ वन जिसमें आता है सेफ्टी एंड लीगल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एंड MCQs. इन क्वेश्चंस में सारे का सारा सिनेरियो रहता है पेशेंट से रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल, in a scenario, if your colleague is giving a wrong medication to the patient, in this case, what should you do? The options are, first of all, inform your supervisor. Second is ignore that condition. Third, ask the patient to refuse that medication. And fourth will be re-administered the drug to the patient. तो इसका सबसे सही जवाब ये होगा कि इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर, बिकॉज पेशेंट की सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. तो टिप टू क्रैक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर, फर्स्ट, प्रायोरिटाइज ABC, learn and know all about the nursing intervention by its condition. साथ ही साथ में हमें act like a प्रोफेशनल नर्स, क्योंकि हमें क्लिनिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और एनक्लिक्स बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि इनमें और उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. प्लीज़ फॉलो आवर यूट्यूब वीडियोज़ एंड इंस्टाग्राम वीडियोज़. साथ ही साथ में आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है. अ पेशेंट विद अ कंडीशन in which he has shortness of breath and oxygen saturation is less than 88%. तो उस टाइम पर नर्स का सबसे पहला इंटरवेंशन क्या होगा और ये किस टाइप का क्वेश्चन है? प्लीज कमेंट डाउन बिलो योर आंसर एंड स्टे ट्यून फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो. थैंक यू. सी यू अगेन. बाय.